आपको पता ही होगा कि इनकम टैक्स की जो डेट है वो एक्सटेंड हो गई है। पहले 31 जुलाई थी, अब वो डेट 15 सितंबर 25 हो गई है। अब कुछ ऐसे पर्सन जिन्हें आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं होती और कुछ ऐसे पर्सन जिनकी जीरो इनकम होने पर भी आईटीआर फाइल करनी पड़ती है, और हमें आईटीआर फाइल करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं और किनको ये फाइल करना मैंडेटरी होता है, आओ सब इन सब के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम लेंगे कि आईटीआर किन्हें फाइल करनी ही नहीं पड़ती। सबसे पहले हमें उनकी एग्जम्पशन लिमिट्स चेक करनी पड़ती है। हमारे पास टू रिजिम होते हैं, एक होती है ओल्ड एंड द न्यू। न्यू रिजिम में अगर आप सभी कैटेगरी, सभी एज कैटेगरी के लिए वहां पे 3 लाख ही है। अगर आपकी इनकम 3 लाख से कम है तो आपको आईटीआर फाइल नहीं करना पड़ेगा। एंड द सेकेंड कैटेगरी ओल्ड टैक्स रिजिम, जिसमें 3 कैटेगरी है। अगर आपकी एज लेस देन 60 ईयर्स है 2,50,000। टोटल इनकम को किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, हमारे पास होते हैं 5 हेड्स। सबसे पहले होता है सैलरी अगर आप कहीं भी किसी भी तरह से अर्न कर रहे हो कहीं से भी सैलरी, तो उसको ऐड करेंगे। सेकंड, हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रखा है आप उसको ऐड करेंगे। एंड द थर्ड, अगर आपको किसी भी कैपिटल गेन से इनकम हो रही है, कोई भी सेल कर रहे हो आप प्रॉपर्टी, या फिर उसमें से जो भी आपको गेन हो रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उसके गेन की कैलकुलेशन, या कोई भी आपको डिविडेंड इनकम मिल रही है, कोई भी अगर आपको अदर इनकम में कोई आपको इंटरेस्ट से, कोई कमीशन से इनकम या किसी तरह से अदर इनकम हो रही है, तो वो सबको इनको हम ऐड कर देंगे इन 5 हेड्स में। उसके बाद हम इन टोटल इनकम करेंगे। उसके बाद चेक करेंगे कि ये हमारे एग्जम्पशन लिमिट से कम है। अगर कम होगी तो हमें आईटीआर फाइल करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। जो स्टूडेंट्स होते हैं और हाउस वाइफ होती है, जिनकी इनकम टैक्सेबल इनकम से अगर कम है तो उन्हें भी आईटीआर फाइल करने की जरूरत ही नहीं होती। कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनकी इनकम 0 है लेकिन फिर भी उन्हें आईटीआर फाइल करनी पड़ती है। मान लो कुछ ऐसे पर्सन, सीनियर सिटीजन है या ऐसे पर्सन जो एफडीज करवाते हैं और बैंक में उनका टीडीएस एफडीज पे कट जाता है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता उनपे कि उन्हें आईटीआर फाइल करनी है या नहीं, और उन्हें इसका बेनिफिट कौन होता है, गवर्नमेंट को बेनिफिट होता है। तो अगर आपका टीडीएस डिडक्ट है तो आपको आईटीआर फाइल करनी ही पड़ेगी। एंड अब बात करते हैं, हमें मान लो एक राम है जिसकी राम की इनकम 15,000 पर मंथ है और वो उसको पूरे साल में इनकम हुई सिर्फ 1,80,000। ये उस पर डिपेंड करता है कि वो आईटीआर फाइल करना चाहता है या नहीं करना चाहता। उसकी एग्जम्पशन लिमिट से 1,80,000 से कम है तो उस पर अगर उसे कुछ आईटीआर के बेनिफिट्स लेना चाहता है तो वो आईटीआर फाइल कर सकता है। आईटीआर फाइल करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं, उसको लोन ईजी मिल जाता है, उसको क्रेडिट कार्ड लेना तब भी आईटीआर की रिक्वायरमेंट होती है, कभी वीजा लगवाना हो तब भी आईटीआर की रिक्वायरमेंट होती है, फ्यूचर में इनकम प्रूफ दिखाना होगा तब भी आपको आईटीआर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको टीडीएस क्लेम करना है तब भी हमें आईटीआर की रिक्वायरमेंट ही होती है। जिनकी इनकम इन लिमिट से भी कम, जीरो इनकम होने पर भी उन्हें आईटीआर फाइल करने का बेनिफिट्स ही होते हैं। अब हम बात करते हैं कि आईटीआर फाइल करना किसे मैंडेटरी हो जाता है। मान लो आपका टीडीएस जब 25,000 से ज्यादा है, आपने सेविंग अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा डिपॉजिट करवाया है, करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट करवाया है, आप किसी फर्म में पार्टनर हो, किसी कंपनी में डायरेक्टर हो और आपके भी कोई भी फॉरेन एसेट होल्ड कर रखी हो, इन सब केसेस में, या फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आपने 1 लाख से ज्यादा किया है, कभी भी फॉरेन ट्रैवल में आप 2 लाख का आपने एक्सपेंस किया अपने लिए किसी और के लिए, इन सब केसेस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी ही हो जाता है। अब जब भी आप आईटीआर फाइल कर रहे हो तो सबसे पहले आप फाइल करना चाह रहे हो या नहीं भी, अभी आपकी इनकम लिमिट से कम भी है, तो सबसे पहले आप www चेक करने के लिए हमें www.incometax.gov.in पर जाना है। वहां पर अपना लॉगिन करना है, वहां पर अपना पैन नंबर डालना है और उसके बाद हम ना पासवर्ड डाल के उसको लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद वहां पे हमने सर्विसेज के साइट उस पे जाना है, वहां पे 26AS डाउनलोड करना है और AIS को डाउनलोड करेंगे। जब हम उसको डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे कि उसमें हमारा कितना टीडीएस डिडक्ट है, कितना टीसीएस डिडक्ट है, तो उसको, और या फिर AIS में कोई भी आपकी अगर इनकम रिपोर्ट है तो उसको भी हमें चेक करना है। अगर वो हमारी एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो हमें आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। अगर आपको टीडीएस का क्लेम भी करना होगा तो आईटीआर फाइल करना, अगर आप आईटीआर फाइल करोगे तभी आपको टीडीएस रिसीव होगा, आपको उसका रिफंड मिलेगा, अदरवाइज आपको कोई भी उसका रिफंड नहीं मिलेगा। इस तरह से हमें ये सब चीजें चेक करने के बाद ही हमें ये डिसाइड करना है कि हमें आईटीआर फाइल करना है या नहीं करना है। ऐसी होप सो ये आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और ऐसी न्यू वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड फॉलो करें। थैंक यू गाइस।